जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि पचौरी एक बार फिर से आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे के साथ अपनी इस फेवरेट सी स्टडी में लगे हुए होंगे। बिकॉज देख रहे हैं आप, भारत सरकार बैक टू बैक वैकेंसीज आपके लिए ओपन करती जा रही है। जिन बच्चों को, जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, जिन प्यारे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने का शौक है, कंधे पर सितारे लगाने का शौक है, भारी भरकम जॉब करने का शौक है, उनके लिए सरकार ने फिर से एक पिटारा खोल दिया है। और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा समय लेकर के छोटी सी चीजों से अवगत कराया था। उसी सिलसिले को हम आगे लेकर के चलते हैं। और कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आए प्यारे बच्चों कि क्या इसमें योग्यता रहने वाली है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर रहने वाली हैं। तो उनके लिए आज मैं एक ये वीडियो बना रहा हूं। अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए प्यारे बच्चों और देख लीजिए कि हम इसके लिए योग्य हैं या नहीं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की जानकारी को, इस भर्ती से रिलेटेड जानकारियों को थोड़ा सा देखते हैं, जिससे कि हम पूरी तरीके से एकदम सिक्योर हो जाएं कि इस भर्ती के लिए हम एप्लीकेबल हैं या नहीं। तो मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा अभी। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और अभी सिर्फ सिलसिला चल रहा है इंफॉर्मेशंस का, और जल्दी ही मैं लेके आ रहा हूं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस। और उन क्लासेस में हम पूरे लेवल को पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। और मैथ्स की वजह से अब आपका एग्जाम नहीं रुकेगा प्यारा बच्चों, मैं आपसे ये वादा करता हूं। मजे के साथ पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, वहां से आप जहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लिंक्स को सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आगे की इंफॉर्मेशन को देखते हैं इस भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां से आपको बिल्कुल अच्छे से इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी कि आरपीएफ भर्ती 2024 अभी ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है, जिसमें कांस्टेबल के पूरे 4208 पद हैं। कांस्टेबल के पूरे 4208 पद हैं। और सब इंस्पेक्टर के पदों की बात करें तो 452। कुछ कम पद जरूर हैं, लेकिन हमें एक सीट चाहिए बंदे, हमें एक सीट के लिए लड़ना है। हमें नहीं देखना कितना कम है, हमें अपनी मेहनत को उतना ही बढ़ा देना है और सफलता के चिराग को जला करके अपने मदर और फादर को बिल्कुल सुकून से गर्व महसूस करवाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार टोटल जो पद यहाँ पर होने वाले हैं वो है 4660 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि हम कितना पढ़े हैं और उसके आधार पर हम कौन सी वैकेंसी को भर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर आप 10th पास हैं प्यारे बच्चों, अगर आपने 10th पास कर लिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी वर्दी पहन सकते हैं अपने शरीर पे। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो एसएससी के थ्रू आप एसएससी जीडी का एग्जाम देकर के यूनिफॉर्म में जा सकते हैं। और रेलवे ने आरपीएफ में कांस्टेबल का पद निकाला है आपके लिए। अगर आपने 10th क्लास को पास कर लिया है तो पहली फुर्सत से भर दीजिए फॉर्म को, बिल्कुल भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पहली फुर्सत से फॉर्म को भर दीजिए, बिल्कुल भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, ये किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप बीटेक होने चाहिए, बीकॉम होने चाहिए, बायो नहीं हो, मैथ हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सब इंस्पेक्टर के पद के लिए कंधे पे 4 सितारे जमाने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। पहली फुर्सत से फॉर्म को भर दीजिए, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉर्म निकलता है पहली फुर्सत में फॉर्म को मार दीजिए बाउंड्री लाइन के बाहर, ठीक है भाई। तो ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप जो है सब इंस्पेक्टर पद के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मजे के साथ सपने सजा लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 4660 पदों की ये भर्ती है। सबसे पहले बच्चों का डाउट आता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बेसिकली 18 टू 25 ईयर्स, 18 टू 25 ईयर्स का एज क्राइटेरिया रहता है। ड्यू टू कोविड रीजन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस के एग्जाम में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया, ऐसे ही यहां भी 3 इयर्स के रिलैक्सेशन के साथ यहां भी इस अपर लिमिट को 25 से हटाकर प्यारे बच्चों 28 ईयर कर दिया गया है। सो बहुत ही अच्छा मौका है कांस्टेबल के लिए, 18 से 28 साल तक के लोगों को मौका मिलने वाला है। एज यूजुअल ओबीसी के लिए 3 साल का अपर मोस्ट रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी कैटेगरी के लिए
5 ईयर्स SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कर दी गई है सारी चीजें, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन चीजों का फायदा उठाना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एज। एज क्राइटेरिया क्या है? 3 साल का रिलैक्सेशन सबको है, तो जनरल के लिए बन जाता है 18 से 28, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन हो गया, और SC/ST के लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है। आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम सब इंस्पेक्टर के लिए बात करते हैं कि आयु क्या है, तो प्यारे बच्चों 20 इयर्स टू 25 इयर्स बेसिकली एज क्राइटेरिया इसका रहने वाला था। लेकिन जैसे कांस्टेबल में अभी हमने बात की, वैसे ही कोविड क्राइसिस को देखते हुए सरकार ने यहां भी 3 साल का रिलैक्सेशन देने का वादा किया है, और यही एज लिमिट हमारी बनके तैयार हो जाती है प्यारे बच्चों 28 इयर्स। सो बहुत ही गोल्डन चांस है, जो मेरे प्यारे भाई, जो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी यहां से आप एज में बाहर हो रहे थे, ओवर एज हो रहे थे, आपको फिर से मौका मिल गया है अपनी प्रतिभा को दिखाने का और अपने मम्मी पापा को गर्व से सीना चौड़ा करने का। क्योंकि जिस दिन कंधे पर सितारे लगा के आओगे ना आप उनके सामने, भाई क्या ही कहूँ, उनके आंसुओं का कोई जवाब नहीं होता। वो खुशी के आंसू जो टपकते हैं आपको देखते हुए ना। सेम ओबीसी की अगर बात करें, 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। SC/ST के लिए 5 इयर्स यानी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एप्लीकेशन डेट आपको पता है 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 से एप्लीकेशन भरना शुरू होगा, और 14 मई 2024 तक ये एप्लीकेशन भरे जाएंगे। तो पहली फुर्सत से निकल लो मेरे भाई, पहली फुर्सत से निकलते ही फॉर्म को भर दीजिएगा। कोई भी ये वेट मत करिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपको पहुंचा दी है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्म जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आपकी योग्यताएं सारी क्लियर हो रही हैं, आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है प्यारे बच्चों। तो आप पहली फुर्सत से फॉर्म को भर दीजिएगा। तो ये आपकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाली है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट को लेकर बहुत बच्चों में ना कंफ्यूजन है कि हाइट को लेकर के चीजें अभी बच्चों को क्लियर नहीं है, तो आज उसे भी क्लियर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बचने दूंगा। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स यानी कि बॉयज की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों 167 होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बेचारे कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, या सीपीओ का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भर पाते हैं 170 सेंटीमीटर होने की वजह से, उनके लिए भी है एक सुनहरा मौका। 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो पहली फुर्सत से फॉर्म को अप्लाई कर देना, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हाइट में एक छोटा सा रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके तहत उनकी जो हाइट हो जाती है प्यारे बच्चों, हो जाती है 160 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों? 160 सेंटीमीटर की हाइट SC एंड ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है। आगे चलते हैं। चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो चेस्ट सीने का फुलाव और सीने को जो मांगते हैं, सीने की जो मेजरमेंट होती है, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो हम यहाँ बात करें भाई चेस्ट की, तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये 80 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। ये 80 to 85 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? ये 80 to 85 का मतलब क्या है कि बिना एक्सपेंड किए है या फुलाएंगे आप, है ना, सांस इकट्ठा करके और सीने को फुलवाएंगे, मतलब आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो। तो मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वो आपसे मांगेंगे जब भी आप फिजिकल देने जाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपकी चेस्ट में होना चाहिए प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं, आप मान के चलो किसी की 80 नहीं है, किसी की 90 है, किसी की चेस्ट यहाँ पे 90 आई, तो एक्सपेंशन उसका 95 चाहिए। किसी की 95 है तो एक्सपेंशन के साथ 100 चाहिए। किसी की 80 है तो 85, किसी की 85 है तो एक्सपेंशन के साथ 90 चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर हमें चाहिए, छाती में फुला 5 सेंटीमीटर का। यही SC एंड ST के लिए हो जाता है 76.2 से 81.2, यानी विदाउट एक्सपेंशन ये होना चाहिए 76.2 एंड 5 सेंटीमीटर
की बात करें यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइट फीमेल की हाइट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो जनरल गर्ल्स के मामले में अगर हम बात करें जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में इट इज 157 सेंटीमीटर। वेरी 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 गोल्डन चांस फॉर गर्ल्स। और जितनी भी मेरी प्यारी बहनें, बेटियां और बच्चियां, जितनी भी मेरी प्यारी विद्यार्थी हो, आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी ये एक मौका अच्छा है। जो हाइट कम होने की वजह से कई जगह पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हो आप, तो यहाँ आपको ना एक बहुत ही बेहतर मौका मिलने जा रहा है। और SC ST कैटेगरी में यही हो जाता है 152 सेंटीमीटर। सो डोंट वरी अबाउट इट। सारी इंफॉर्मेशन हो गई है आपके सामने, पहली फुर्सत से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। हाइट का क्राइटेरिया कम हो गया। एग्जाम पैटर्न को लेके बड़े डाउट्स रहते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न को लेके बहुत डाउट रहते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट ना। ऑनलाइन पैटर्न पे इसका एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों। CBT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे जो भी बच्चे हमारे क्वालिफाई होंगे उनका होगा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मैनेज PMT का मतलब होता है फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट ना, है ना। फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, आपकी लॉन्ग जंप होती है, आपका हाई जंप होता है, ये होती है एफिशिएंसी टेस्ट। और मेजरमेंट टेस्ट में होती है आपकी हाइट, चेस्ट और जितनी भी नाप तोल आपके शरीर की होने वाली है वो होती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पूरी बॉडी का जो मेजरमेंट होता है। इसके बाद अगर आप जब इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका अच्छा खासा हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाते हैं, तो आपका मेडिकल होने वाला है। और मेडिकल क्लियर होते ही आपका आएगा रिजल्ट और आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पे। और ट्रेनिंग पे आप वहां पर खाकी के हकदार हो जाएंगे और आपके कंधे पे 2 सितारे लगने के लिए आप बिल्कुल रेडी कर दिए जाओगे प्यारे बच्चों। तो ये रहने वाला है पूरा पैटर्न, पूरी भर्ती का पैटर्न यहाँ पे आपने देखा। सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा, उसमें मेजरमेंट हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद जो है ट्रेनिंग सेशन पे आप रिजल्ट के बाद चले जाएंगे। बहुत मजा आएगा, ट्रेनिंग में बहुत मजा आता है ना। चलिए तो ये पूरा रहने वाला है। CBT का जो पैटर्न होगा इसको लेकर के बड़े डाउट हैं बच्चों में। CBT का जो पैटर्न रहने वाला है उस पैटर्न को भी देख लेते हैं। चलिए मैथ्स के 35 क्वेश्चन जिसमें हेल्प करने वाला हूं मैं आपकी। बहुत जल्दी क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम, और मैथ्स में ना बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिंपल बना दूंगा, इतना सिंपल बना दूंगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मैथ्स में मैं जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं मैथ्स विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ। और बेहतरीन के साथ साथ ना जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसी कंटेंट के साथ हम यहाँ मिलेंगे। मैं कह रहा हूं 35 में से 35 की जिम्मेदारी मेरी। मैं कह रहा हूं 35 में से 35 की जिम्मेदारी मेरी है आपके मैथमेटिक्स की ना। ऐसे ही रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। GS एंड GA जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज प्यारे बच्चों, ये जो सेक्शन रहने वाला है आपका थोड़ा बड़ा रहने वाला है। 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में CBT में रहने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 120 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 1 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाली है 90 मिनट। और प्यारे बच्चों नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। किसने की होगी प्यारे बच्चों? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 की। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपके इस एग्जाम में रहने वाली है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, मैथ्स का जो 35 नंबर की जिम्मेदारी है वो मैं ले रहा हूं आपकी। मैं यहाँ पर प्रॉपर आपको कंटेंट के साथ क्लास करवाऊंगा। 35 नंबर का मैथ्स, 35 की रीजनिंग और 50 का GS एंड GA जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज। 120 नंबर का 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो पूरा 120 नंबर का हो जाएगा आपका एग्जाम। और टाइम 90 मिनट्स होगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस भर्ती से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए, और स्टूडेंट के मन में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर डाउटफुल चल रही हैं चीजें, वो क्या चल रही हैं? हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर और आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो वो सारी चीजें मैंने आज के वीडियो में आपको क्लियर करी हैं।
अच्छे से बिना टेंशन लिए बढ़िया तरीके से तभी तैयारी करिए प्यारे बच्चों। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम मैथ्स विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट की क्लासेस के साथ। और आपके मैथ्स की 35 में से 35 की जिम्मेदारी मेरी, एक भी कम नहीं होने दूंगा, एक भी गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे हम। तो लग जाइए आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2024 की तैयारी में, क्योंकि अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इसकी तैयारी करें, उनमें से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को सफलता हासिल हो, और वो भी अपनी फैमिली का, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें, और खुद भी खाकी वर्दी पहनने का सपना पूरा करें। तो भाई आज की क्लास में या आज की वीडियो में बस इतना ही, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। मजे के साथ पढ़ाई करिए और पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लीजिएगा और पहली फुर्सत से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Audio Jungle.